नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का पार्ट 18 करेंगे। प्रैक्टिस सेट में जैसे भी हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, वहां पे मेन फोकस यही रहता है कि आपको सिंगल टॉपिक पे प्रैक्टिस ना कराकर जो टॉपिक मैं करवा चुका हूं मिक्स हम प्रैक्टिस करें। बिकॉज एग्जाम में आपको एक सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पे आपको मिक्स ग्रामर का या फिर वोकैब का मिक्स करके आपको वो चेक करना चाहता है कि आप वहां से एरर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मिक्स टॉपिक के थ्रू प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको वहां पे क्या एक्स्ट्रा कुछ बताया जा सकता है वो भी बताया जाता है। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, उस पर भी जाके इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कहीं पे भी अगर इस लेक्चर के बाद भी डाउट आता है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग क्या सीखेंगे। और ये आपको देखना है कि 10 क्वेश्चन में से आप कितना सॉल्व कर पाते हो। अगर 10 में से 10 सही हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। आपको ये कभी सोचना ही नहीं है कि मैं अगर 7 सही कर दूंगा तो 70% सही है, 80% सही है ना। आपको 10 के 10 क्वेश्चन सही करना है, ये आपको टारगेट रखना है। 10 सही करोगे तो ही ज्यादा अच्छा है। बाकी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो गलती होगी, गलती से डरना नहीं है, उस गलती से सीखना है। ठीक है। मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस। मिस्टेक को आप अलग मत लिखना, मिस्टेक को आप अलग नहीं ले सकते हैं। मिस्टेक आपके सक्सेस का ही वो पार्ट है। सो मिस्टेक से सीखना है, उसे डरना नहीं है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी लेक्चर अपलोड किया जाए, कुछ भी अगर नया, जैसे आज प्रैक्टिस सेट है, कभी ग्रामर पढ़ाता हूं, कभी वोकैब का सेशन है, तो आपको टाइम टू टाइम लेक्चर मिलता रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको जैसे ही मतलब लेक्चर अपलोड हो तो फटाक से आपके नोटिफिकेशन आ जाए फोन पर। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 days passed since I came to my hometown from vacation। आपको एरर बताना है कि ये ऑप्शन देखो, 4 days past में कहीं एरर है, since I came to my hometown on vacation या फिर कोई एरर नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस पढ़ो, 4 days passed since I came to my hometown फ्रॉम वेकेशन। तो यहाँ पे आप ये सेंस देख पा रहे हैं कि ये कहना चाह रहा है कि 4 दिन बीत चुके हैं, कहां से, वेकेशन से घर आए हुए। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, कौन सा, कि 4 दिन बीत चुके हैं और एक जो कि वेकेशन से वो आ चुका है। मतलब कि वो पास्ट में जो कुछ हुआ था, छुट्टी वाली बात, उसको प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का यही डेफिनेशन है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हाल ही फिलहाल में खत्म हुई है और उसका असर अभी प्रेजेंट में है। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी इटन, मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूं। तो इसका क्या मतलब है कि वो प्रेजेंट में कह रहा है कि मैं खाना खा चुका हूं, अब मैं नहीं खाऊंगा, आप खा लो। लेकिन अगर वो कहता है कि आई एट, तो इसका ये मतलब है कि बस वो ये कहना चाह रहा है कि वो खाना खा लिया। मतलब कि उसका कुछ प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है, जस्ट वो एक स्टेटमेंट दे रहा है आई एट। तो यहाँ पे जो ये सेंस दे रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हाल ही फिलहाल जो है आई केम टू माई होम टाउन फ्रॉम वेकेशन का यहाँ सेंस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 days have passed यूज होगा यहाँ पे। 4 days have passed since I came to my hometown from वेकेशन। तो यहाँ पे याद रखना कि कई लोग क्या बोलते हैं, रूल्स याद करवाते हैं कि जब भी सिंस के साथ ये यहाँ पे अगर सिंपल पास्ट है तो ये ध्यान रखना है कि सिंस से पहले वाला जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि क्यों यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, बिकॉज रूल तो आप कितने भी बना लोगे अगर एक बार ग्रामर ढंग से पढ़ लेते हो। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे 4 days have passed यूज हो जाएगा। 4 days have passed since I came to my hometown from वेकेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 days have passed होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, आई आस्क्ड द सेल्समैन इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर वन। तो यहाँ पे आई आस्क्ड द सेल्समैन, मैंने सेल्समैन से पूछा, इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर वन। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, जिसने नरेशन पढ़ा होगा वो फटाक से कैच कर लिया होगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये इनडायरेक्ट में दिया गया है। कैसे, अगर मैं इसी का डायरेक्ट अगर बोलूं तो ये होता कि आई आस्क्ड टू द सेल्समैन, ये होता, और फिर
कॉमा होता, कोटेशन मार्क स्टार्ट होता और फिर होता कि कैन आई एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर वन। ये आपका होता कब, जब ये डायरेक्ट में बोलता। लेकिन यहां पे आप ये देखो कि ये डायरेक्ट में ना देके इनडायरेक्ट में दिया है। तो जिसको ये पता होगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, वो तो नरेशन का पॉइंट है, जब मैं समझाऊंगा। जिस किसी को भी नरेशन आता होगा इस क्वेश्चन को वो ढंग से समझेगा। बाकी यहाँ पे ये देखो कि ये पास्ट की बात हो रही है कि आई आस्क्ड द सेल्समैन इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर वन। यहाँ पे अनदर वन नहीं होगा, सिर्फ अनदर का यूज करेंगे। यहाँ पे वन का यूज जो है वो गलत है। तो एरर तो आपको पता चल गया होगा, ये भी पता चल गया होगा कि सेंटेंस जो है ये क्या है, इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में नहीं है। और इस डायरेक्ट को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ऐसा ही कुछ होगा कि आई आस्क्ड द सेल्समैन। ये क्वेश्चन वाला जो है ये सेंस देता है। इंटरोगेटिव का जब आप पढ़ोगे नरेशन में कि कैसे उसको, जब डायरेक्ट में इंटरोगेटिव होगा तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि जो यस नो वाले इंटरोगेटिव होते हैं वहां पे इफ यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इफ यूज हो गया है। इसके बाद कैन जो है कुड में चेंज हो गया है, इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर वन। और यहाँ पे एरर जो है अनदर वन नहीं होगा, यहाँ पे अनदर यूज होगा। अब ये आप ध्यान रखना कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं अनदर में और अदर में। क्या होता है अनदर, क्या होता है अदर। अदर बिल्कुल डिफरेंट चीज हो जाती है, लेकिन जो अनदर होता है वो एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पे अनदर किसका सेंस देता है, कैमरे का, और यहाँ भी कैमरा ही है, इसीलिए यहाँ पे अनदर ही यूज सही है, अदर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, विद अनदर ही होगा, अनदर वन नहीं होगा। आई आस्क द सेल्समैन इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनदर। थर्ड क्वेश्चन देखो, द फ्यूल टैंक ऑफ अ कार कैन कंटेन डैश पेट्रोल। यहां पे ये पूछना चाह रहा है कि आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल की कितनी नॉलेज है। पेट्रोल आप बोलोगे कि अनकाउंटेबल है, आप गिन नहीं पाओगे, 1 2 3 4 पेट्रोल ऐसे नहीं गिन पाओगे, क्वांटिटी होती है। तो जब क्वांटिटी होती है तो वहां पे हम लोग अ लार्ज नंबर ऑफ का यूज करेंगे क्या, आपको ये बताना है। अ लार्ज नंबर ऑफ, मेनी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ऑल। अब ये ध्यान रखना कि अ लार्ज नंबर ऑफ का जो यूज है वो होता है कब, जब काउंटेबल नाउन होता है। मेनी काउंटेबल नाउन के साथ, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। द फ्यूल टैंक ऑफ अ कार कैन कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोल। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आई नीड टू गो आउट फॉर डैश फ्रेश एयर। क्या होगा यहाँ पे, फ्रेश एयर को आप काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो नंबर ऑफ तो ऐसे ही हट गया। एनी जो यूज करते हैं नेगेटिव के साथ यूज करते हैं, जैसे आई डोंट वांट एनी एप्पल, मुझे कोई एप्पल वगैरह नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एनी का यूज भी नहीं होगा, यहाँ पे सम का यूज होगा। आई नीड टू गो आउट फॉर सम फ्रेश एयर। वन शुड ऑलवेज स्टैंड टू हिज कमिटमेंट। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको अब ये पता चल जाना चाहिए, या फिर जो कहता है कि ग्रामर मेरा बहुत ही सही है, तो इसको ये कैच कर लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या एरर है। वन शुड ऑलवेज स्टैंड टू हिज कमिटमेंट। यहाँ पे देखो वन शुड, यहाँ पे सलाह दी जा रही है, होना चाहिए। वन शुड ऑलवेज, हमेशा उसको स्टैंड रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। वन शुड ऑलवेज स्टैंड टू हिज कमिटमेंट, जो उसने कमिटमेंट कर दी है उसके लिए उसको अड़े रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिज जो है पॉजेसिव यूज हो रखा है, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है, जो ये हिज यूज हो रखा है किसके लिए यूज हो रखा है, वन के लिए यूज हो रखा है। तो वन का जो पॉजेसिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, वंस होता है, ये गलत हो जाएगा। ONES ये होता है इसका पॉजेसिव फॉर्म, और कोई इसको ऐसे मत लिख देना, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है किसका, वन इज का। तो यहाँ पे जो करेक्ट यूज होगा पॉजेसिव फॉर्म वन का, ये वंस यूज होगा, ONES वाला। कई जगह क्या करता है कि ये हिज तो चलो ठीक है, आप सोचोगे कि हिज गलत है, इसको सही कर देता हूं, लेकिन जल्दी जल्दी में ये वाला दे देगा या फिर ये दे देगा, और जल्दी जल्दी में आप इसको सही करके निकल जाओगे, नो एरर पे टिक मार दोगे, आप सोचोगे कोई एरर ही नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वंस यूज होगा पहली बात, उसके बाद स्पेलिंग आपको चेक करना है, कहीं कॉन्ट्रैक्शन वाला यूज कर दिया हो, कहीं ये वाला वंस यूज कर दिया हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी,
हिज कमिटमेंट के जगह पे वंस कमिटमेंट यूज होगा। 6 क्वेश्चन देखो, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड एज द फेमस एक्टर वॉज इन्वाइटेड टू इनॉग्रेशन द फंक्शन। कई बार मैंने बता दिया कि टू के बाद अगर आपको इन्फिनेटिव यूज करना है तो यहाँ पे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। यहाँ पे इनॉग्रेशन यूज हो रखा है, इनॉग्रेशन नाउन का सेंस दे रहा है, टू के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब भी कौन सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे टू इनॉग्रेशन नहीं होगा, टू इनॉग्रेट आएगा। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड as the famous actor was invited to inaugurate the function। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, इनॉग्रेशन के जगह पे इनॉग्रेट यूज होगा। इन्फिनेटिव, अब मैं अगर आपको डाउट है कि इन्फिनेटिव क्या होता है तो आप इन्फिनेटिव का लेक्चर देखो, एक पूरा एक जो लेक्चर है मैंने अपलोड किया हुआ है इन्फिनेटिव का, ढंग से क्लियर हो जाएगा इन्फिनेटिव क्या होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे आई वांट टू गो, तो यहाँ पे टू गो जो है ये क्या है, इन्फिनेटिव है। आई वांट टू गो, वांट भी एक वर्ब है, गो भी एक वर्ब है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको लेक्चर से पता चलेगा डिटेल में। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा इन्फिनेटिव का, आप वहां पे देख लीजिएगा। 7th क्वेश्चन देखो, माई ब्रदर हैज एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल सा इसमें एरर है। माई ब्रदर हैज के बाद कुछ तो वर्ब का फॉर्म आएगा, यहाँ पे कुछ तो मेन वर्ब आएगा और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी क्या यूज होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे होने का सेंस दे रहा है, यहाँ पे बी का यूज होगा और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। माई ब्रदर हैज बीन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, माई ब्रदर हैज बीन यूज होगा यहाँ पे। आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये मैक्सिमम इसमें सारे क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसी में कॉन्सेप्ट जो है, मतलब सेंटेंस आपका डिफरेंट हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही सब रहेगा, इसीलिए आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह करना है। डाउट होता है आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। इट इज मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। तो 8th क्वेश्चन में आपको एरर आपको पता चल जाना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में, तो वहां पे ये एक साथ नहीं आ सकता है। ये देखो, इट इज मोर बेटर, यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाएगा, एक बार बस ये यूज होगा बेटर। इट इज बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, इट इज मोर बेटर नहीं, इट इज बेटर। अगर आपको लगता है कि मैं पॉज नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, मतलब टाइम नहीं मिल रहा आपको सॉल्व करने का, तो आप उसको पॉज करो, लेक्चर को जो है देखते वक्त वीडियो को पॉज करो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर देखो गलत है कि सही है। उससे क्या होगा कि लेक्चर तो जल्दी खत्म होगा ही, टाइम बचेगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड वर्क एंड सेल्फ डिसिप्लिन ऑफन रिजल्ट इन अ राइज नॉट ओनली इन वंस सैलरी बट ऑल्सो इन योर सेल्फ एस्टीम। सो हार्ड वर्क एंड सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही है, उसके लिए ऑफन यूज आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट इन, ये रिजल्ट इन एक फ्रेज है। रिजल्ट इन का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, क्या वो कॉज कर रहा है, अराइज, किस चीज में, नॉट ओनली इन वंस सैलरी। तो यहाँ पे वंस सैलरी अभी मैंने आपको बताया कि या तो ये वंस यूज कर देगा, या ये वाला वंस यूज करेगा, या ये यूज करेगा। आपको ये देखना होगा सही इसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये पहली बात की पॉजेसिव यूज करना चाह रहा है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ये वंस यूज करेगा, नहीं करेगा। अगर ये सही होता है तो ये यूज करना चाहिए, ये वन का जो है पॉजेसिव फॉर्म है, लेकिन क्या यहाँ पे वन की बात हो रही है, यहाँ पे योर यूज होगा, नॉट ओनली इन योर सैलरी। यहाँ पे वंस का सेंस नहीं दिया जा रहा है, और ये आपको पता है कि क्या है, वन इज का कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, योर सैलरी। रिजल्ट इन अ राइज नॉट ओनली इन योर सैलरी बट ऑल्सो इन योर सेल्फ स्टीम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, नॉट ओनली इन, ये वंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, योर यूज होगा। अच्छा ये बताओ आप कि यहाँ पे हम योर्स यूज नहीं करेंगे, क्यों, ये आप मुझे बताओ। इसीलिए बिकॉज योर्स क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है,
और हमें यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना है बिकॉज सैलरी एक नाउन है और इसको डिस्क्राइब एक एडजेक्टिव करेगा, इसीलिए यहाँ पे हमने योर का यूज किया है। 10th क्वेश्चन है द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। तो यहाँ पे द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड होगा क्या, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पैसिव में बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, एक्टिव और पैसिव की बात कर रहे हैं। ये मत समझ लेना कि एक्टिव और पैसिव जो है सेट में 10 क्वेश्चन आएंगे और मैं कर दूंगा। देखो आप एरर में भी इसका जो है यूज है, एरर में आपको पता होना चाहिए कि ये पैसिव में यूज हो रखा है कि जो व्हीकल है वो पकड़ी गई थी किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पे वॉज होगा, द व्हीकल विच वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। तो यहाँ पे विच वॉज यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, और सेंटेंस यहाँ पे जो है पैसिव में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द व्हीकल विच वॉज स्टॉप्ड। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किया, और मैं समझ सकता हूं कि आप ढंग से इसको समझ रहे होंगे। और इसमें अभी भी कहीं डाउट है तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप फेसबुक पर मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी अगर आप करते हैं तो मैं रिप्लाई करूंगा। ज्यादा बेस्ट होगा कि आपको जो नंबर दिया गया है फेसबुक वाले ग्रुप में, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, या फिर टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।